Hello everybody, Namaskar, Sister Saranu, Aditi here from PTE Universe. Guys, recently I have taken PTE test in Melbourne, Australia. आज की वीडियो में बात करेंगे मेरे पीटी रियल एग्जाम एक्सपीरियंस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गाइस पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन पीटी की एग्जाम रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को लेकर कंफ्यूज है कि स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं। काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं, पैनिक करेंगे कि पीटी का एग्जाम लेवल हार्ड तो नहीं हो गया, कि पीटी में कोई चेंजेस तो नहीं है 2023 में। वेल आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाती हूँ। गाइस, दिस इज माय स्कोर कार्ड। आई हैव गॉट 90 ईच विद 90 ओवरऑल। ये एग्जाम मैंने 13 जून को दिया है मेलबर्न में, मेलबर्न पॉलिटेक्निक रूम 313 में। ओवरऑल एग्जाम एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, इट वॉज रियली गुड। पीटी का एग्जाम लेवल स्टिल ईजी, इट वॉज नॉट हार्ड। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीटी में कोई भी चेंजेस नहीं है 2023 में। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रैटेजीज को लेकर कंफ्यूज्ड है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स की जो मैंने पीटी में किए। रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। हम बात करेंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो तो कितने कर सकते हो। बात करेंगे गाइस टैम्पलेट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ऐसे टैम्पलेट को लेके जो है वरिड है। सो क्या ऐसे का टैम्पलेट है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि उसमें कीवर्ड्स लिखें, फ्रेजेस लिखें। ऑल्सो मैं आपको 6, 7, 8 बैंड सभी के लिए जो है टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। सो कुल मिला के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। वॉच द सेशन टिल द एंड, ताकि आप अगर अपना पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं आप कंफ्यूज ना हो। बिकॉज अगर कंफ्यूजन होगा तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। सो सबसे पहले का इस बात करेंगे रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी की। मेरे पेपर में अराउंड 6 रीड अलाउड्स थे। सारे के सारे रीड अलाउड मैंने वन लाइन स्ट्रैटेजी से ही किए हैं। एंड गाइस काफी स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि वन लाइन स्ट्रैटेजी अगर वो यूज करेंगे रीडिंग में मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हो मेरा स्कोर कार्ड 90 है, मेरे स्पीकिंग में भी 90 है, मेरे रीडिंग में भी। तो येस, वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क्स इन एग्जाम। एंड अगर आप ऑलरेडी रीड अलाउड अच्छा कर रहे हो, मतलब पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, आपको कंटेंट में प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी में दिक्कत नहीं है, आप पूरा पैराग्राफ रीड करो। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीक हैं, जो पूरा पैराग्राफ प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं 40 सेकेंड्स में, या गलती करते हैं, अटकते हैं। अगर आप अटकते हो, हेजिटेट करते हो, तो गो फॉर वन लाइन स्ट्रैटेजी, बिकॉज ये इजी है, स्कोर इससे आएगा ही आएगा। मेरा आया है, आपका भी आएगा। बहुत सारे हम अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं। सो वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क करती है बैंड 6 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी। क्योंकि अगर ना वर्क करती होती तो मेरे दोनों में 90 ना आए होते। सेकेंडली गाइज मैं आपको बता दूं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन को लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में कहीं वो एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करेंगे, राइटिंग में मार्क्स डिडक्ट तो नहीं होंगे। सो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो। आप पियर्सन की स्कोर गाइड भी चेक कर सकते हो, वहां पर लिखा हुआ है अगर आपने कोई वर्ड जो है वो नहीं लिखा तो उसके मिस्ड वर्ड के मार्क्स से एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैंने अपने एग्जाम में राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए जहां मुझे डाउट था। एक डिक्टेशन में तो मैंने हर एक वर्ड का डबल ऐड किया है। एंड स्टिल आई हैव गॉट 19 लिसनिंग टू 19 राइटिंग। सो येस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो। अब आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हैं। सो इसका मैं आपको एक सिंपल आंसर बताती हूँ कि गाइस जहां पर आपको डाउट है, जैसे आर्टिकल्स में है और एंड दो में है, आपको एस यानी कि सिंगुलर प्लूरल में है या ईडी, वहां आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करो। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत ही सारे वर्ड्स लिखते रहोगे। जहां आपको कंफ्यूजन है वहां आप एक्स्ट्रा वर्ड्स डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग को लेकर कंफ्यूज है कि राइटिंग में मार्क्स नहीं आ रहे, ऐसे के टेम्पलेट्स वर्क नहीं कर रहे हैं। इस पीटी के एग्जाम में मेरे पास 2 एसेस थे और दोनों ही ऐसे में मैंने सेम टेम्पलेट यूज किया है। टेम्पलेट वर्क कर रहा है। अब टेम्पलेट को यूज कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो ऐसे था उसमें 2 स्टेटमेंट्स थी और रिलेटेड टू एडवांटेज डिसएडवांटेज था। एक ऐसे था कि प्लीज साइट एन एग्जाम्पल से रिलेटेड, और उसमें भी 2 स्टेटमेंट्स थी। सो अगेन जब आप ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे आपको ये समझना है कि कैसे आपको कीवर्ड्स को इंसर्ट करना है। ऐसे राइटिंग की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैंने एक्चुअली ऐसे राइटिंग कैसे अटेम्प्ट करी है, क्योंकि बैक टू बैक 2 ऐसेस थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि ऐसे को अटेम्प्ट कैसे करना है। काफी स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसकी मैं डिटेल वीडियो बताऊंगी, बट टेम्पलेट्स आर वर्किंग। समराइज स्पोकन टेक्स्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है उसमें कीवर्ड्स लिखने, फ्रेजेस लिखने। सो इस एग्जाम में मेरे पास एक ही समराइज स्पोकन टेक्स्ट था और मैंने उसमें कीवर्ड्स इंसर्ट करे यूजिंग पीटी यूनिवर्स टेम्पलेट। वो भी मैं एक टेम्पलेट्स की अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड
कीवर्ड्स जहां पर मेरे को कोई स्पेलिंग का डाउट था वो मैंने वर्ड्स नहीं लिखे हैं, रेस्ट मैंने कीवर्ड्स इंसर्ट करे हैं एंड आई हैव गॉट 90। तो आप कीवर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो इवन फॉर बैंड 8, 7 और 6, स्ट्रैटेजी वर्क्स वेल। अब हम बात कर लेते हैं गाइस रिपीटिशन की, एग्जाम का लेवल की, एंड देन मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सबसे पहले गाइस मैं बात करूँ रिपीटिशन की, तो मैं चाहूंगी कि आप रिपीटिशन पे रिलाई ना करें, बट येस एग्जाम में रिपीटिशन हो रही है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन मुझे दोनों रिपीटेड थी। आप प्रिडिक्शन फाइल जिस भी मंथ का एग्जाम दे रहे हैं उसकी प्रिडिक्शन फाइल जरूर करके जाएं, यू विल गेट सम क्वेश्चंस रिपीटेड। फाइन, रीडिंग में रिपीटिशन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कम हो रही है, रीडिंग में रिपीटिशन कम थी। एक फिल इन द ब्लैंक रिपीटेड था रीडिंग का, एक रीडिंग राइटिंग रिपीटेड था, एंड राइटिंग रिपीटेड थी काफी, समराइज रिटन टेक्स्ट रिपीटेड था, ऐसे भी रिपीटेड था, एंड स्पीकिंग में भी बहुत सारे रिपीट सेंटेंसेस रिपीटेड थे, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ रिपीटेड थे, डिस्क्राइब इमेजेस जो थी वो भी रिपीटेड थी। सो रिपीटिशन हो रही है, बट डोंट रिलाई ओनली ऑन रिपीटेड मटेरियल, बिकॉज ये जो एग्जाम है ये मोर स्किल बेस्ड एग्जाम है। यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स, आपको अपने स्किल्स इम्प्रूव करने हैं क्योंकि वही टेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट गाइज मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि एग्जाम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। काफी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि कहीं इंडिया में एग्जाम इजी ऑस्ट्रेलिया में हार्ड है, ऐसा तो नहीं है। प्रीवियस सारे एग्जाम्स मैंने अपने इंडिया में दिए थे, ये एग्जाम मेरा पहला एग्जाम था ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने दिया, मेलबर्न में दिया। मैंने ये एग्जाम इस चीज को भी टेस्ट करने के लिए किया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो एग्जाम लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ग्लोबल एग्जाम है, हर जगह सेम है, सारी स्ट्रैटेजीज हर जगह ही वर्क करती है। अब मैं आपके साथ पूरा पीटी का रियल एग्जाम एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सबसे पहले गाइस मैं बात करते हैं स्पीकिंग की। जो स्पीकिंग थी वो इजी थी, और स्पीकिंग पे मेरा पूरा फोकस था फ्लुएंसी पे, मैंने कहीं पर भी हेजिटेशन नहीं करी है क्योंकि स्पीकिंग इज ऑल अबाउट फ्लुएंसी। रीड अलाउड 6 क्वेश्चन थे, मैंने सारे के सारे वन लाइन स्ट्रैटेजी से करे हैं, 8 to 12 वर्ड सीक्वेंस में पढ़े, कुछ वर्ड्स कुछ जो रीड अलाउड थे मैंने ज्यादा भी पढ़े हैं, जैसे 13 और 14 वर्ड्स, जस्ट टू चेक अगर हम ज्यादा पढ़ते हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन हम आपको रिकमेंड करते हैं आप 8 to 12 वर्ड्स पढ़ो, क्योंकि जब आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो आप गलती करते हो। फाइन, सो वन लाइन स्ट्रैटेजी इज वर्किंग वेल। मैं आपको एक चीज और अपना टिप जो मैंने पेपर में किया, मैं कर्सर रख देती हूँ जैसे वर्ड्स को काउंट करके, फिर उसी को बार बार 40 सेकंड्स में प्रिपेयर मैंने किया और फिर मैंने वो फ्लुएंटली बोला। रिपीट सेंटेंसेस कुछ रिपीटेड थे, और रिपीट सेंटेंसेस गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक करते हैं एग्जाम में। मैं आपको बता दूं इजी रिपीट सेंटेंसेस भी आते हैं और इजी रिपीट सेंटेंसेस भी थे। यस, 3 ऑफ द रिपीट सेंटेंसेस वर हार्ड, उनमें से एक बहुत ज्यादा हार्ड था 16 वर्ड्स का, और अगर मैं उसको पूरा बोलने की कोशिश करती मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा फ्लुएंसी में गलती करती, तो मैंने उसको 70% के अराउंड बोला जितना मैं बोल पाई, एंड मैंने फिलर सेंटेंस ऐड करा एंड यू विल हियर अ सेंटेंस। डिस्क्राइब इमेज की मैं बात करूं, मैंने फिक्स टेम्पलेट इस्तेमाल किया, देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड जो जो मुझे वर्ड्स लगे मतलब जो भी इमेज में इजी टू स्पीक थे वो मैंने उसमें इंसर्ट करे एंड आई स्पोक। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो स्पीकिंग में कम स्कोर कर रहे हैं, एंड अगर आप स्किल्स प्रोफाइल में देखोगे तो डिस्क्राइब इमेज रीडर लेक्चर में बहुत गलती करें क्योंकि बोलने का तरीका बिल्कुल गलत है। मैं स्पीकिंग की एक सीरीज बनाऊंगी, हाउ आई गॉट 90 आउट ऑफ 90 इन पीटी स्पीकिंग, और मैं एक स्पीकिंग का खुद प्रॉपर स्पीकिंग करके आपको अपलोड करके चैनल पे बताऊंगी स्पीकिंग अटेम्प्ट कैसे करनी है, क्योंकि स्पीकिंग में पेस, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, क्लैरिटी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी एप्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं आ रहा, वो एप्स के अकॉर्डिंग स्पीकिंग मॉडिफाई करे जा रहे हैं, बट एप्स करेक्ट स्कोर नहीं देंगी। तो प्रैक्टिसिंग से स्कोर नहीं आएगा, प्रैक्टिसिंग से करेक्ट भी कर लो स्कोर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, बात करते हैं रीडर लेक्चर की। एक ही रीडर लेक्चर था, रीडर लेक्चर इजी था और फास्ट नहीं था। मैंने इरेजेबल नोटबुक पे प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स लिखे हैं, मैं वर्टिकली कीवर्ड्स लिखती हूँ, आप कॉलम्स में या वर्टिकली जो आपको बेस्ट लगता है वैसे आप लिख सकते हैं, और मैंने अराउंड 14 to 15 कीवर्ड जो है वो टेम्पलेट में बोले हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ जब मैं रीडर लेक्चर अटेम्प्ट कर रही थी तो कुछ कीवर्ड्स बहुत हार्ड थे, मतलब लिटरली अगर मैं उनको बोलती तो मैं हेजिटेट करती, तो वो मैंने कीवर्ड्स नहीं बोले हैं। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कुछ रिपीटेड थे और कुछ है कि मुझे आंसर्स नहीं पता था तो मैंने क्वेश्चन में से कीवर्ड रिपीट करे। स्पीकिंग वाज इजी, मेरा प्राइम फोकस फ्लुएंसी पे था, और स्पीकिंग में बिल्कुल पैनिक मैंने नहीं किया है। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं कि एग्जाम एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नॉइजी था, इट वाज गुड। एंड आपको स्पीकिंग में एक चीज का और ध्यान रखना है कि माइक्रोफोन ब्लू बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो देखते ही नहीं है स्क्रीन पे कि ब्लू बार कब खुल रहा है, माइक्रोफोन की पोजीशनिंग नहीं देखना। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड कि आपको ये टेक्निकल एग्जाम है और आप यू आर वेरी क्लियर विद द माइक पोजीशन, यू सी द ब्लू बार।
नेक्स्ट थी राइटिंग। अब राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट रिपीटेड था। समराइज रिटन टेक्स्ट आप में से बहुत सारे लोग शॉर्ट राइटिंग में स्कोर कम कर रहे हैं, एंड द रीजन इज अगेन आपको समराइज रिटन टेक्स्ट में या तो आप टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हो या फिर आपको लाइंस पिकअप करनी ही नहीं आती हैं। मैंने सिंपल टेक्निक करी है, 3 लाइंस को कनेक्ट करे कॉमा एंड से, एंड इट वर्कड वेल। आपको भी यही करना है, लेकिन आपको इसको करना आना चाहिए। कौन सी लाइंस है, किसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, क्योंकि इसके मार्क्स राइटिंग में भी जाते हैं, रीडिंग में भी जाते हैं। ऐसे के 2 क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों क्वेश्चंस में मैंने सेम ही टेम्पलेट यूज किया, क्योंकि आप में से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। काफी स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन था कि डिफरेंट टेम्पलेट यूज करने हैं। मैंने दोनों ऐसे में सेम टेम्पलेट यूज किया है। किस तरीके से किया, ऐसे टेम्पलेट की मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी या फिर लाइव सेशन लेके आपको समझाऊंगी, बिकॉज आप लोग बहुत कंफ्यूज हो। ऐसे का टेम्पलेट वर्क कर रहा है, आपको टेम्पलेट बदलने की जरूरत नहीं है, आपको कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं ये समझना है, एंड यू आर डन एंड डस्टेड। ओके, नेक्स्ट हमारे थी रीडिंग। अब रीडिंग की मैं बात करूं तो रीडिंग में अगेन रिपीटिशन रेट लो था, रीडिंग रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं थे। रीडिंग राइटिंग फिलअप्स बहुत ज्यादा वोकैबुलरी बेस्ड थे गाइस, सो मेक श्योर यू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, एंड कोलोकेशन बेस्ड भी थे। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात करूं, वो ग्रामर रूल्स पे बहुत ज्यादा जो है बेस्ड थे, एंड मेरी एक 10 ग्रामर रूल्स की वीडियो है, उसको जरूर आप देखिएगा। रीडिंग की आपको रीडिंग ग्रामर रूल्स अप्लाई करने आ जाएंगे जो पेपर में यूज होंगे। रीऑर्डर के 2 क्वेश्चन थे, एक इजी था, एक लिटिल हार्ड था। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर मैंने इतना फोकस नहीं किया, क्विकली मैंने अपने आंसर को मार्क किया है। सिंगल आंसर के लिए मेरे पास टाइम बचा था तो वो मैंने सॉल्व किया, वो ईजी भी था, शॉर्ट भी था, क्योंकि उस पर टाइम बच ही गया था। ओवरऑल रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रॉपरली टाइम को मैनेज करा है, ट्राई टू इंश्योर कि जैसे रीडिंग राइटिंग फिलअप से रीडिंग ब्लैंक से 2 to 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, सेम विद रीऑर्डर। और जो अनइम्पॉर्टेंट टास्क है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर सिंगल आंसर, उन पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। अब बात करते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट की। एक क्वेश्चन था लिसनिंग में गाइस, ये जो क्वेश्चन था मैंने टैम्पलेट से किया, पीटी यूनिवर्स टैम्पलेट द ब्रीफ एंड एक्सप्लिसिट समरी। मैं टैम्पलेट की वीडियो बनाऊंगी और मैंने कीवर्ड्स इंसर्ट करें, एंड इट वर्कड वेल। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं। मैंने अराउंड 68 to 69 वर्ड्स लिखे, मैंने अपने आंसर्स को प्रूफ रीड किया। मैंने जहां पे भी राइटिंग की है, एसे राइटिंग, समराइज रिटन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मैं प्रूफ रीड करती हूँ। आप लोग भी प्रूफ रीड अपनी हैबिट बनाइए, आपके स्कोर्स इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स थे लिसनिंग के, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर, चारों क्वेश्चन टाइप्स में ऑडियो को स्किप अप नहीं कर सकते हो। मैंने सुने ध्यान से और क्विकली अपने आंसर को विद इन दैट ड्यूरेशन मार्क किया है। फाइन, तो ट्राई टू सिलेक्ट द बेस्ट आंसर जो आपको बेस्ट लगता है। फिलअप्स की मैं बात करूं, सो मेरी टेक्निक होती है कि मैं कॉपी पे अपने आंसर को लिखती हूँ रेजेबल नोटबुक पे, फिर मैं स्क्रीन कोड पे ट्रांसफर करती हूँ। सेम मैंने किया है। अराउंड 4 ब्लैंक्स एक क्वेश्चन में थे, 4 एक में थे। कुछ स्पेलिंग्स पीटी यूनिवर्स की मास्टर फाइल से रिपीट हुए थे, वो आप करके जरूर चले जाना। रेस्ट स्पेलिंग की मैं रिकमेंड करूंगी अपनी खुद की लिस्ट बनाओ। स्पेलिंग्स हार्ड नहीं थे ज्यादा, EDSES वाले काफी क्वेश्चंस थे, वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि लास्ट आप वॉइस सुन सको, क्योंकि अगर जैसे एक्सप्लोडेड है, मिस करोगे मार्क्स नहीं आएंगे। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन इजी था लेकिन एक क्वेश्चन काफी फास्ट था, और उसमें पास जैसे एक ही लाइन में दो गलत थे, सो दैट वाज लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। बट अगेन हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड प्रैक्टिस अब डेली कीजिए, अराउंड 10 क्वेश्चंस। इट्स एन इजी क्वेश्चन टाइप, बहुत ज्यादा नॉइजी नहीं था, लिटिल फास्ट था एक क्वेश्चन, रेस्ट मतलब पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं थी। लास्ट राइट फ्रॉम डिक्टेशन की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन थे, जून प्रेडिक्शन में से क्वेश्चन रिपीटेड थे। प्रेडिक्शन फाइल जरूर आप सॉल्व करके जाना, और मैं जो है इस प्रेडिक्शन फाइल के शॉर्ट्स क्रिएट करूंगी, उनको आप एक बार पेपर से पहले पढ़ भी लेना। जो डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है उनकी लिस्ट बनाना, यू विल गेट सम ऑफ द डिक्टेशंस रिपीटेड, और वो स्पेलिंग्स भी रिपीट हो सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने ऐड किए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑल द स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग इन पीटी एग्जाम, डिटेल आउट वन लाइन स्ट्रैटेजी, यस इट इज वर्किंग। एक्स्ट्रा वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, फाइन, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। थर्डली समराइज स्पोकन टेक्स्ट टेम्पलेट, आप कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हो, फ्रेजेस भी कर सकते हो, लेकिन कीवर्ड इंसर्ट करना ईजी होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, फ्रेजेस करो। ऐसे के टेम्पलेट और सारे टेम्पलेट्स, मैंने सारे टेम्पलेट चेक करें, डिस्क्राइब इमेज, डिटेल लेक्चर, SWT, essay, SST, सारे टेम्पलेट्स आपके साथ में शेयर करूंगी। ऑल द टेम्पलेट्स आर वर्किंग। सो ये मेरा पीटी एग्जाम एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट पीटी का टेस्ट था 2023 में जो मैंने मेलबर्न में दिया। गाइस पीटी का एग्जाम लेवल इजी है, फिर से मैं आपको बता दूं, पैनिक मत कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। और गाइस बहुत स्टूडेंट से प्रिपरेशन किए जा रहे हैं, आपको सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है तो स्कोर अपने आप आएगा, ठीक है, 90 भी आ जाएगा, कोई वो बड़ी दिक्कत बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन सही हो प्रिपरेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कुछ भी कभी भी पढ़ रहे हैं,
मैं आपको डिटेल्ड स्टडी प्लान्स दूंगी 6, 7, 8 बैंड्स के, उनको फॉलो कीजिए एंड अपनी गलतियों को समझिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ गाइस, एंड आफ्टर ट्रेनिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स को गलती पता नहीं लग रही। अब देखिए, स्पीकिंग को करने का तरीका आपका क्या हो या मेरा क्या है, उसमें पेस का क्या डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी, उससे स्पीकिंग का स्कोर डिटरमाइन होगा। टैम्पलेट सेम होगा, लेकिन सेम टैम्पलेट से एक बच्चा कम स्कोर करेगा, एक ज्यादा। सो ये सारी चीजें जो हैं मैं आपको आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगी। 90 की सीरीज आएगी चैनल पर, उसको देखना अच्छे से। ऑल्सो मैं आपके साथ प्रिपरेशन प्लान 6, 7, 8 बैंड्स के टाइम टेबल शेयर करूंगी, उन्हें फॉलो करना। गाइस, अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हो, हमारी फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। ऑल्सो ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे अपना डिजायर्ड बैंड्स को अचीव कर रहे हैं। पीटी मुश्किल नहीं है, वो कर रहे हैं, आप भी करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जहां डाउट है वो चैनल पे हमारे वीडियो देखो। अगर आप जो है वीडियो से नहीं, आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ आए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। एंड इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो कि आप कौन कौन सी वीडियोस चैनल पर हैं चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं।